Arif Habib Consortium, it's your turn now. 135 billion. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on the PIA को नया मालिक मिल गया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA के 75% शेयर्स खरीद लिए। लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की बोली के साथ दूसरे नंबर पर रहा। दूसरे मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप और लकी ग्रुप के दरमियान ओपन बिडिंग हुई। बोली के पहले मरहले में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 115 अरब रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाई। लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। एयर ब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। हुकूमत ने PIA के 75% शेयर्स की खरीदारी के लिए रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए मुख्तस की थी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बोली का अमल मीडिया पर बराह रास्त नश्र किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA के 75% शेयर्स की निजकारी की कामयाब बिडिंग के इनेकाद पर इजहार तशक्कुर, कौम को मुबारकबाद दी। कहा, कौम से वादा किया था रियासी मिल्कियती इदारों की निजकारी के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। PIA की निजकारी का अमल अहम संग मील है। बोली का अमल इंतहाई शफाफ रहा। मईशत को मजीद मुस्तहकम करने में PIA और दीगर रियासी मिल्कियती इदारों की निजकारी अहम किरदार अदा करेगी। निजकारी इस बात का सबूत है मुल्की मईशत पर सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ। तमाम रियासी इदारों के ताउन से मुल्की मईशत मुस्तहकम हो रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें लायके तहसीन हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान में कहा, PIA का 135 अरब में बिकना मुल्की मईशत पर बढ़ाता हुआ एतमाद है। निजकारी कमीशन ने बहुत ही शफाफ तरीके से प्रोसेस किया। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शफाफ निजकारी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, निजकारी के मजीद रास्ते खुलेंगे। PIA हमारा कौमी इदारा है, पाकिस्तान की जीत हुई। रोजगार के मौके पैदा होंगे, मुल्क में सरमायाकारी को भी मजीद फरोग मिलेगा। पहले फेज में जहाज़ों की तादाद बढ़ाकर 38 और फिर 65 तक ले जाएंगे। एयरलाइन के मुलाजमीन को एतमाद देंगे, मुलाजमीन के तजर्बे से पूरा फ़ायदा उठाएंगे। एयरलाइन को मजीद तौसी देंगे तो मुलाजमतों के नए मौके भी पैदा होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की आरिफ हबीब ग्रुप को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा, PIA की निजकारी शफाफ तरीके से हुई, पाकिस्तान की जीत हुई है। वज़ीर आज़म और मोहम्मद अली को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्की सरमाकारों को आगे आना खुशाइंद है। हुकूमत चाहती है तमाम इदारे अपने पाँव पर खड़े हों। निजकारी से गैर मुल्की सरमाकारी को भी फरोग मिलेगा। कानकनी के शोबे में भी सरमाकारी के पुरकशिश मौके हैं। निजकारी और टैरिफ इस्लाहात से आलमी मुसाबकत में इजाफा, पॉलिसी तसलसल से मुल्की और आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान बहरानों से निकलकर आलमी मईशत का हिस्सा बन रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के बाद दरामदात पर मबनी तरक्की का आगाज़ हो गया। टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों में इस्लाहात जारी हैं। पाकिस्तान ने बरसों बाद प्राइमरी बजट और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल कर लिया। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। IT बरामदात 4 अरब डॉलर से बढ़ गई। 5 साल में 2 गुना होने का इम्कान है। ख़वातीन की तालीम और लेबर फोर्स में शमूलियत मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए ईस्ट एशिया मूवमेंट का तस्वुर पेश किया। टेथियान का पर बेल्ट आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। अंकारा में लीबिया के आर्मी चीफ का तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद समेत 5 अफराद जाँ बहक। तुर्क हुकाम के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। इब्तदाई तहकीकात में किसी भी किस्म की तखरीबकारी के शवाहिद सामने नहीं आए।
तैयारे ने तुर्क दारकूमत अंकारा से तराबलस के लिए उड़ान भरी थी। जहाज वापसी की परवाज के तकरीबन 40 मिनट बाद रेडार से गायब हुआ। पायलट ने गिरने से कबल हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त भी की थी। लीबिया में अलमनाक वाक़े पर 3 रोज़ा सोग। लीबिया के वज़ीर आज़म का जहाँ बहक अफराद के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। तुर्की ने हादसे की बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। लीबिया की तहकीकाती टीम भी जल्द अंकारा पहुंचेगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स की तफसीलात से आगाह किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन दाखिली कमजोरियों से गैर रिवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। दुश्मन अनासर बिलवास्ता और मुबहम तरीकों को बुरुए कार लाते हैं। इन तरीकों में प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शामिल है। मुल्क को मुतनव्वो और मुसलसल नोयत के चैलेंजेस दरपेश हैं। गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़ेह और बरवक्त फैसले इंतहाई अहम हैं। मुस्तकबिल के लीडरों को तरबियत दी जानी चाहिए। ऐसे कसीरुलजहती चैलेंजेस को पहचानने और इनका मुकाबला करने के लिए चौकन्ना रहना चाहिए। गैर यकीनी सूरत हाल में फैसला साजी आज के सिक्योरिटी माहौल के लिए अहम है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजिक क़यादत की तैयारी में कलीदी किरदार अदा कर रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कसीरुलजहती खारिजा पॉलिसी के माहिर करार। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। मिडिल पावर्स के लिए ये पेशरफ पेचीदा साबित हो रही है। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर्स में शामिल। आसिम मुनीर मिडिल पावर सिफारतीकारी की भी कामयाब मिसाल करार। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहरिक रही। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के नए सिफारती मौक़े पैदा किए हैं। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सिफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मुअस्सर अंदाज में आगे बढ़ाया। ट्रंप के साथ बरवक्त खुश गुफ्तारी और नरम सिफारती रवैया मुअस्सर साबित हुआ। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। हिंदुस्तान बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग ना हो सका। वज़ीर दफ़ा ख़ारिजा आसिफ ने एक्स पैगाम में कहा, फील्ड मार्शल के खित्ते में अहम किरदार का एतराफ़ फाइनेंशियल टाइम्स ने भी कर दिया। आलमी सियासत में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार सामने आया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा, पीटीआई संजीदा है तो हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, जायज़ मुतालबात की सूरत में मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम जमातों का इत्तेफाक होना चाहिए। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज अवार्ड से नवाजा। इस अवार्ड से पूरी कौम की इज्जत में इजाफा हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म की पेशकश पर तबसरे से गुरेज। कहा, इन हालात में इस पर कोई बात नहीं कर सकता। मुज़ाकरात के हवाले से मामलात महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास देखेंगे। सियासत और जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मुज़ाकरात की दावत के जवाब में बानी पीटीआई ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। सियासी जमातों को मिल बैठ कर मसाइल पर बात करनी चाहिए। बानी पीटीआई सियासत नहीं कर रहे, मुज़ाकरात करना इनकी पॉलिसी में नहीं। बानी पीटीआई के सिवा इनकी जमात में किसी और के पास इख्तियारात नहीं। वज़ीर आज़म पहले भी पीटीआई को 4 बार मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। किसी भी बहाने से असल बात को इधर उधर करना बानी की तयशुदा पॉलिसी है। इनके फितना और फसाद को आहनी हाथों से रोका जाएगा। विफाकी वजीर के खिलाफ तरीके इस्तेहकाक जमा कराई है। ये मेरा जाती मामला नहीं बल्कि इस ऐवान के तकद्दुस का मामला है। सेनेटर परवश खान की सहर कामरान और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर ये रविश तब्दील ना हुई तो पूरा ऐवान यरगमाल होगा। पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं, अपनी दलील को मजबूत करें। वज़ीर आज़म अपने बुज़रा को संभालें।
सहर कामरान ने कहा, सेनेटर परवश खान ने कोई दबाव कबूल नहीं किया जिस पर वो दाद तहसीन की मुस्तहिक है। दूसरी तरफ सेनेटर परवश ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दरख्वास्त जमा करा दी। पीका एक्ट के तहत किरदार कुशी मुहिम के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 171 रिकॉर्ड, बहावलपुर में AQI 263, मुल्तान में 178 रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान की फ़ज़ा भी आलूदा, कोयटा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 231 तक पहुँच गया। नवाबशाह में मेहरान हाईवे पर खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार मुसाफिर वैन ट्रॉली से टकरा गई, 4 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 10 से ज़ायद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में ट्रैफिक हादसा, 3 जानें चली गईं। मंगो पीर गरम चश्मा के करीब ट्रक की टक्कर से 5 साला नूर सबा जाँ बहक। लियाकताबाद में होने वाले हादसे में 55 साला शगुफ्ता जान की बाजी हार गई। माड़ीपुर ग्रेस इंडस यार्ड के करीब ट्रेलर की टक्कर से 30 साला जीशान जाँ बहक हुआ। रवा बरस शहर में हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 255 हो गई। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तमाम उमूर का हल मुकालमे के जरिए ही मुमकिन है। तसादुम से गुरेज सिफारतकारी को कामयाब होने के लिए मजीद वक्त दिया जाना चाहिए। ईरान के जौहरी मामले पर सलामती काउंसिल के इजलास से पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जुदून का बयान। कहा, किसी मुतबादिल इंतजाम के तय पाने तक जौहरी डील के फ्रेमवर्क को बरकरार रखा जाना चाहिए। हालिया महीनों में काउंसिल के अंदर और बाहर इख्तलाफात मजीद गहरे हो गए हैं। इसके नतीजे में इस मसले के हल से मजीद दूर होते जा रहे हैं। सूरत हाल पहले ही UN मंशूर की खिलाफ वर्जियों, ताकत के एक तरफा इस्तेमाल से पेचीदा हो चुकी है। मामले पर हमारा मौक़िफ़ बदस्तूर बरकरार है। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला की जानिब से खातून डॉक्टर का नकाब खींचने का मामला, वाक़े के खिलाफ पंजाब असम्बली से करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। शर्मनाक वाक़े की भरपूर मज़म्मत। करारदाद अपोजिशन रुकन नदीम कुरैशी ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि ये ईवान वफाकी हुकूमत की वसातत से अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करता है कि वो भारत में अक़लियतों के साथ पेश आने वाले ऐसे वाक़यात का फौरी नोटिस ले। करारदाद में ख़वातीन के हुकूक और इंसानी वक़ार की खिलाफ वर्जियों पर भारत को जवाबदेह ठहराने का भी मुतालबा। भारत में बांग्लादेश की मुतादिद मिशंस के बाहर एहतजाज। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारिजा ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। वज़ीर ख़ारिजा असद अस्सयाम ने दिल्ली हाई कमीशन और कौंसल खाने की सिक्योरिटी की तफसीलात तलब कर ली। मिशंस की सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक उस्मान हादी के कातिल के भारत दाखिले पर फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। शेख हसीना के बांग्लादेश मुखालिफ बयानात पर इज़हार तशवीश। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के नर्सिंग होम में धमाका, 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। धमाके के बायस नर्सिंग होम का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। धमाके के नर्सिंग होम को गैस और बिजली की फ्राहमी मुनक़ते कर दी गई। इब्तदाई तहकीकात में गैस लीकेज को धमाके की वजह करार दे दिया गया। वेनेजुएला और अमेरिका में कशीदगी पर सलामती काउंसिल का इजलास। रूस और चीन की अमेरिका पर कड़ी तनकीद। वेनेजुएला के मंदूब ने कहा, अमेरिका की जानिब से जंगी कवानीन लागू करके अपने इक़दामात का जवाब पेश करना मज़ाक़ खेज़ है। अमेरिकी मंदूब ने कहा, अपनी सरहद और अवाम की हिफाजत के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर डेमोक्रेट सरकार का पारा हाई। 50 डेमोक्रेट सरकार ने सदर ट्रंप को खत लिख दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का एहतसाब और जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। इसराइल का शिमाली गजा में जौहरी प्लांट की तामीर का ऐलान। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद इसराइल का गजा से फौजी इनखला न करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, इसराइली फौज गजा का मौजूदा मुहासरा
बरकरार रखेगी। उधर से हुनी फोर्सेस के फजाई हमलों में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। गजा में सीज फायर के बावजूद इसराइली हमलों में 411 फलस्तीनी शहीद हो चुके। सर्द मौसम और बारिशों से बेघर फलस्तीनी खानदानों की मुश्किलात में इजाफा। समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग का लंदन में फ़लस्तीन एक्शन के हक में एहतजाज। बरतानवी पुलिस ने लंदन में एहतजाज के दौरान ग्रेटा थनबर्ग को हिरासत में ले लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ग्रेटा ने फ़लस्तीन एक्शन की हिमायत का बोर्ड पकड़ रखा था। खबर एजेंसी के मुताबिक ग्रेटा थनबर्ग की मार्च तक जमानत मंजूर। जेल में कैद फ़लस्तीन एक्शन के 6 अफराद भूख हड़ताल पर हैं, 2 हॉस्पिटल मुंतकिल। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर अफगान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, खराब हालात की वजह से जिंदगी गुजारना भी मुश्किल हो चुका। मैं सड़कों पर आराम से घूम फिर नहीं सकता। कहीं भी आने जाने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करना पड़ती है।